ओमे शांति। क्या हमें भावुक इमोशनल होना चाहिए या नहीं? भाग एक। उतार चढ़ाव और कई दृश्यों से भरा जीवन जीते हुए अपने आसपास के दृश्यों से भावनात्मक रूप से जुड़ना और कभी कभी निराश या दुखी होना या फिर कभी कभी भावनात्मक रूप से खुश होना बहुत नेचुरल है। पहले हम सोचते थे कि दोनों सामान्य भावनाएं हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब हम सड़क पर किसी दुर्घटना को देखते हैं तो दर्द का अनुभव करने में क्या गलत है, या फिर जब हम कोई इमोशन से भरी कोई फिल्म देखते हैं तो भावुक होकर रोने में क्या गलत है, ऐसा समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों अनुभवों को जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं? इस दुनिया ने जो हमें बताया कि ये सब सही है और नॉर्मल है, इसलिए जब हम बड़े हुए तो हमें कभी दुख में कभी खुशी में रोना नॉर्मल लगता था। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के जन्मदिन पर अत्यधिक भावुक हो गए, और या फिर जब आपका छोटा भाई या बहन बुखार में था तो आप उसका दर्द देखकर रो पड़े? हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि जीवन का मतलब ही है कभी खुशी और कभी गम ही जीवन की तस्वीर बनाते हैं। वास्तव में हम अपने माता पिता को उनके सांसारिक कर्तव्यों में ऐसा करते हुए देखकर बड़े हुए हैं और हमने सोचा कि यह सही है। अब एक पल के लिए सोचें कि क्या मुझे इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ही अपना जीवन व्यतीत करना पसंद है, या फिर मैं स्वयं को इससे कैसे फ्री कर सकता हूं? हम सभी जीवन के सभी सीन को कुछ न कुछ लेने या देने के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम जीवन के अलग अलग सीन में देने के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आइए इसे सूर्य के उदाहरण द्वारा समझें। उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है देना, वह कभी लेने की भावना नहीं रखता। और हम सभी जानते हैं कि यह नेचर की एक शक्तिशाली शक्ति है। तो आइए इस गुण को अपने अंदर उभारें। यह हमें अंदर से भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाएगा और हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हल्के, खुश और अधिक संतुष्ट रहेंगे। तो आज से ही जीवन के विभिन्न दृश्यों को अपनाने और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण गुणों शांति, प्रेम और आनंद से भरने पर ध्यान दें। इसके विपरीत अगर हम इन गुणों को लोगों और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में भरने की कोशिश करेंगे तो हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाएंगे। कल भी जारी रहेगा।